प्यारे बच्चों, आपके पुलिस भर्ती में हिंदी हिंदी भी हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस जीके 150 क्वेश्चन है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है, उसको चुनना है आपको। बताइए। हिमधन आलय, हिमधन आलय यानी हिमालय। बी ऑप्शन, पहला का बी लॉक किया जाए। पहला का बी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विशेषण बताइए। विद्यार्थी चतुर है, तो इसकी विशेषता क्या है? तो चतुर शब्द, चतुर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषता है। विशेषण क्या हो जाएगा? चतुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। बी ऑप्शन। जिसका संबंध आत्मा से, अध्यात्म से है, उसके लिए एक शब्द है होगा। एक शब्द क्या होगा? ABC। आध्यात्मिक क्या होगा? आध्यात्मिक होगा ऑप्शन। क्वेश्चन 5, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाले शब्दों को पंक्ति को चुनिए। कौन सा है? स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? नारी तो हो सकता है, नारी सब में है, तो वनिता। धनिता भी गलत हो जाएगा। त्रिया, त्रिया कहते हैं, स्त्री को त्रिया कहते हैं, ठीक ना? तो त्रिया कौन सा है? ए पे लॉक किया जाए। मुहावरे का लोकोक्ति का प्रयोग करिए। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग, इसमें प्रयोग करना है। भाषा को अलंकृत करता है। ABC 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन बताना है। कौन सा सही है? सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन है। भाषिक व्यक्तियों का प्रभावित करता है, ठीक ना? अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। मुहावरे का इस्तेमाल क्या होता है? किसी भी शब्द को प्रभावी बनाने के लिए होता है मुहावरे शब्द का प्रयोग, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द को पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं बताना है इसमें? देखिए ध्यान दीजिए, नहीं है। नर भज चर, ये भी खग हो गया, ये भी पक्षी हो गया। पंकज, पंकज नहीं है, ठीक ना? अंडज भी खग होता है, लेकिन पंकज मन कमल होता है। पंकज मन का होता है कमल, तो ये नहीं होगा, यानी ए। ऑप्शन बी, ए को लॉक किया जाए।
उसके बाद देखिए हाहाकार हुआ, क्रंदनमय कठिन ब्रज होते थे, चूर पक्ति में रस है। कौन सा रस है? हाहाकार एक शब्द ऐसा, कैसा शब्द है? शांत रस हो ही नहीं सकता, करुण रस भी नहीं हो सा, भयानक रस होगा। हाहाकार माने भयानक रस। निम्नलिखित मुहावरों का मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। इसको अर्थ के साथ जोड़ना है इसको। करवटे बदलना, करवटे बदलने का क्या होता है? बेचैनी के कारण न सो पाना। पाला का ई हो गया, तो इसमें देखिए पाला का ई कौन सा है, वही सही हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो किसको लॉक करोगे आप? कंप्यूटर जी, किसको लॉक करोगे? कोलू का बैल का मतलब धक्के खाना। हाँ, लगातार काम में लगे रहना, कोलू, कोलू का बैल, ठीक है। इन दो का ई, हवा लगना मतलब असर होना, ठोकरे खाने का मतलब धक्का खाना। कुल मिला के कौन सा है इसमें? अब तो समझ में आ गया होगा आप साथियों, यानी बी, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ये हाँ सही, एकदम सही। हस्तलिखित का सही सामाजिक विग्रह निम्न में कौन सा है? सामाजिक विग्रह होता है हाथ पर लिखित, हाथ से लिखित, हाथ के लिए लिखित, हाथ में लिखित। कौन, क्या बताओगे? बी, बी को लॉक, यानी बी सही है। गौरव का लागों से वही संबंध है जो नकल से है। नकल का अगल विलोम बताना इसमें। मूल, असल का मतलब असल का मतलब मूल होगा, ठीक ना। तो नकल का विलोम हो गया वो। निम्न में कौन सा सा शब्द देशज नहीं है? देशज, देशज नहीं पूछ रहा है, तो इसको बताना है। ए बी सी, चार ऑप्शन है। डी को लॉक किया जाए तो गमला सही है। बी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ए बी सी डी। बहन में नहीं आएगा, भीम में नहीं आएगा, तो सी या विमुख, सी आएगा। संधि विच्छेद करने पर तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? कुल मिलाकर कितनी? देखो मैं करने का तरीका बताता हूँ, जैसे कैसे काउंट करते हैं। राम में बड़ा कहा तो दो मात्रा हो गई, इसमें एक मात्रा होगी, आ का रहेगा तो दो मात्रा हो जाएंगे। रा की मात्रा तो दो हो गया, तो म में एक है तो एक हो जाएगा। नाम में दो हो जाएगा, यम में एक हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे दो हो जाएगा, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी होगी तो उसमें तो लू है, तो लू में दो की मात्रा हो जाएगी, ठीक ना। तो इसमें दो की मात्रा हो जाएगी। हाय है दो मात्रा हो जाएंगी। हाय में कितनी मात्रा है? दो मात्राएं। लू में दो हो जाएगा। ट में एक हो जाएगा। अस में एक हो जाएगा। के में दो मात्राएं, तो में दो मात्राएं, लू में दो मात्राएं, ट में एक मात्रा है। तो एक बार मात्राओं को काउंट करिए कितना होगा।
तो कुल कितना हो गया? कुल 24 हो गया। तो कुल कितने मात्रा है? 24 मात्रा है। इसमें दुनिया की कोई भी पंक्ति दे दिया तो आप इस तरह मात्रा इसको निकाल सकते हैं, राइट। अगला नंबर, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी का जैसे शब्द लिखा राम, राम ने खाना खाया। जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? ने है तो परसर कहेंगे, तो इसमें बी हो गया। क्रोध रूपी अग्रिम समास है, कौन समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है या बहुब्रीहि समास है? इसमें कर्मधारय समास, एक को लाग किया जाए। उत्थान का निम्न से कौन सा सही विलोम सही है? विलोम कौन सही है? उत्थान का पतन होता है। ऑप्शन एक को लाग किया जाए। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है? बनाने की कोशिश कीजिए। समरूपी माने समान रूप। देखने में समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उसको चुनना है। ये नहीं दिख रहा है, ये भी समान रूप नहीं है, यहाँ भी समान नहीं दिख रहा है, यहाँ समान यहाँ पे दिख रहा है। अवधि और अवधि, इसमें बड़ा फर्क है, इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अवधि बोली और अवधि का एक समय होता है, एक का बोली एक का समय। गोधूम शब्द है, देशज विषय तत्सम तत्व, ये तत्सम शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। यहाँ पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप जब तक पढ़ा जाए, जब तक पढ़ाई कर लेते हैं तो हिंदी में आपको 100 में 100 मिलने वाला है। और वीडियो अपने मित्रों को शेयर करिए। 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें। देखिए तत्सम और तत्सम में कुछ अंतर है। तत्सम क्या होता है? ये संस्कृत के रूप होते हैं, लेकिन तद्भव क्या होता है? उसका विकृत रूप होता है। समझ गए? बताइए क्या होगा? आलस्य होगा, ठीक ना? क्या होगा? तत्सम अलग। आग तद्भव है, आग आम तद्भव है, आसरा तद्भव, और आलस्य क्या है? तत्सम है। निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये तो फ्यूचर का हो गया। मैं पढ़ा, वो घूम रहा था, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। पूर्ण वर्तमान। जा रही है मतलब वो काम चल रहा है, ठीक ना? पढ़ रहा था, क्या पता कि वो भी पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है। पहला भी सही होगा। ए को लाग करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने देखी, क्या देखी? चित्र देखे, बच्चे देखे, तस्वीर देखे, घोड़े देखे। राम ने देखी शब्द है, स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना? स्त्री होना चाहिए। चित्र देखा, बच्चे देखे,
तस्वीर होगा, तस्वीर स्त्रीलिंग है, ठीक ना, तो राम ने तस्वीर देखी, ठीक ना। तो यहाँ पे कुल मिला के स्त्रीलिंग होना चाहिए वहाँ पे। हिंदी शब्दों में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है बताइए। ए ऑप्शन लड़की शब्द का बहुवचन रूप है, लड़कियां 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 लड़कियां, बताइए कौन सा, यानी बी ऑप्शन के साथ जाइए। राम ने नई पुस्तक लाई, इस वाक्य में राम है, क्या है इस वाक्य में, बताइए कौन सा है इसका, राम कौन सा है? कर्मकारक है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि विशेषण है? दस सेकेंड है आपके पास। तो राम संज्ञा है, ठीक ना, राम क्या है, संज्ञा है इसमें। नहीं सॉरी, हाँ, संज्ञा का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो ये संज्ञा तो है लेकिन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यही पूछ रहा है। देखिए राम किसी का नाम आए, शहर गांव किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक ना, जिससे पर्सनल नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण कौन सा बताना है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राय। साथियों आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक कमेंट करना है आपको। साथियों एकदम आज हिंदी में एकदम ख़त्म कर देना है, हम सबको सब चीज़ ख़त्म कर देना है आज। जैसे मैं एक शब्द लिखूं काला, काला मोहन, मोहन की विशेषता कौन से बताई है या काला ने बताया, ठीक ना। मोहन की विशेषता कौन क्या बताया, काला, तो काला विशेषता हो गई तो वो विशेषण कहलाता है, ठीक ना। मोहन का, मोहन तो संज्ञा हो गई, काला क्या होगा, विशेषण हो गया, तो राही नहीं हो सकता। क्रोधी, क्रोधी आदमी कहें, ठीक ना, क्रोधी राम कहें या क्रोधी आदमी कहें तो ये क्रोधी, ठीक ना, तो ये विशेषण क्या है, इससे क्रोधी से विशेषण होगा। एक को ला किया जाए, दो समानार्थी शब्दों को की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? देखो पुनरुक्ति का मतलब होता है, क्या होता है कि बार बार वो शब्द आना, ठीक ना। जैसे लिखे दो, दो शब्द लिखे धीरे धीरे, तो ये चिन्ह जो प्रयोग होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को कहते हैं संयोजक चिन्ह। इसको मालूम होना चाहिए, जब अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए आपको। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। देखो प्रत्यय के आधार पर तो नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए वह खेलता है, अगर वह खेलती है तो देखिए
यहाँ पे किसके आधार पर हुआ? क्रिया के आधार पर हुआ ना। देखिए हम क्रिया को देखकर बता सकते हैं, ठीक ना। तो क्रिया हो सकता है, यानी खेलती खेलता, लिंग का निर्धारण हो गया। खेलता का मतलब पुरुष हो गया, खेलती का मतलब स्त्री हो गया, तो क्रिया हो गई। तो क्रिया सी को लॉक किया जाए। तो साथियों क्रिया के आधार पर ये किया जाता है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल आया था, आपके घर आया था, बहुत बड़ा ठग है। उस वाक्य में कितने विशेषण पूछ रहा है? विशेषण है। सिलेक्शन के लिए जितने दिन बचे हैं बस उसमें आपको एमसीक्यू करते जाना है। चलिए बताइए। विशेषण बताना है, ठीक ना। देखिए ये बड़ा एक विशेषण हो गया। वह क्या हो गया? दूसरा विशेषण हो गया। घर, घर की विशेषता आपके द्वारा बताई जा रही है, तो तीसरा हो गया। तो कितने विशेषण हो गए? 3 हो गए। तो साथियों ऑप्शन ए, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजक कौन सा है? साथियों एग्जाम में उष्ण व्यंजक नहीं है, कौन है ये इस तरह पूछा जाता है। कौन सा व्यंजक होता है? स ह, ठीक ना, ये उष्ण व्यंजक है। इसको आप याद कर लेते हो तो ये 1 नंबर आपका पक्का है। उष्ण व्यंजक जरूर पूछेगा आपको। शत्रु के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दुश्मन शत्रु कहते हैं, तो दुश्मन तो सभी में है। आर्य का मतलब होता है शत्रु। अरे सभी शब्द किसमें शत्रु हैं? बी में। सभी में शत्रु यानी बी में हो, ठीक ना। रिपु, अरि और दुश्मन ये सभी शत्रु के ही हैं। जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, मानते हैं, क्या करते हैं उसको? यानी बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। देखिए साथियों जब हम ग्रीस की बात करेंगे तो कौन सा एक सार्थक शब्द बनेगा? ग्रीस धन ईस बराबर ग्रीस। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयव किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाले चिन्ह हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? बताइए कौन सा चिन्ह से व्यक्त करते हैं? किंतु लिखा हो, परंतु लिखा हो, तो देखो इसमें लगा के दिया हुआ, किंतु के बाद क्या लगाया, परंतु के बाद क्या लगाया है, तो वो विराम नहीं आएगा, वो कामा लगाया हो, ठीक ना। अल्पविराम लगाया है, देखो वो
हाँ, कामा को हम अल्प विराम कहते हैं, ठीक ना। तू तो लगा, खुद लगा के दिया हुआ, तू तो एकदम आसान है, पहचान जाओगे। ऑप्शन सी, बन बितान, बन बितान रवि शशि दिया, फल भक सलील प्रवाह, अवनी सेज पंखा वन, अब न कहूँ परवाह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें बताइए कौन सा है। बताइए कौन सा है। बताइए, जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा है। रौद अद्भुत हो नहीं सकता, भक्ति नहीं हो सकती इसमें, शांत रस होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर लगाइए। शुद्ध शब्द छाटिए, शुद्ध शब्द छाटिए, बताइए कौन सा होगा। औद्योगिकरण होगा। देखिए, औद्योगिक इस प्रकार से लिखा जाता है, औद्योगिकरण इससे लिखा जाता है, ये तो गलत हो गया। मुमूर्षु, देखो मुमूर्षु सही लिखा है, यही आपका शुद्ध शब्द होगा, ठीक ना। इसको आप लिख के याद कर लीजिए, मुमूर्षु किस प्रकार लिखा जाता है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिया रहेगा, ठीक ना, शुद्ध शब्द। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, बताइए। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं, किसी स्थान का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहेंगे, तो संज्ञा, डी ऑप्शन। देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए, गाय एक शब्द संज्ञा हो गया, गाय के एक पूँछ होती है, गाय के स्थान पर हम उसकी लिखेंगे, उसकी एक पूँछ होती है, तो उसकी क्या हो जाएगी, सर्वनाम हो गया। मतलब संज्ञा के जो स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम हो गया। अगर हम संज्ञा सर्वनाम की अगर विशेषता बताए जो, उसे विशेषण हो गया। क्रिया तो आप सभी जानते हैं, क्रिया क्या होगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था। देखिए, अब हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं। हिंदी का क्वेश्चन हो चुका, ये रीजनिंग, ये आपका सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होगा। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, डी ऑप्शन। निम्न में कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है। संगठन दिया, स्थापना दिया, ये कब होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875। राम
कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई। प्रार्थना समाज की 67 में हुई थी। 1875 में शिवफिर सोसाइटी की स्थापना। मेल क्या है, बी नहीं है, बी को लॉक किया जाए। चंद्रगुप्त गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। अगला नंबर, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देखिए, जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा था तो बौद्ध ग्रंथों में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? महाविनिष्क्रमण। आंसर सी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बी ऑप्शन। सहस्त्रारा का जनक निम्नलिखित में किसको समझा जाता है? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में कौन सा सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है, बताइए साथियों। यह सुम्मिलित है। यह अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग, बताइए। बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? ए बी सी 4 ऑप्शन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। बी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? बी ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 7। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं? कीमतें, मुद्रास्फीति। उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक ना। इसमें कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब हुई, बताइए साथियों। 1966 से लेकर 1967। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। सी ऑप्शन सी। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर करिए। बताइए, इसमें लोकसभा में, राज्यसभा में कि किस में लाते हैं? इसमें लोकसभा में लाएंगे, ठीक ना, सरकार के विरुद्ध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर शोधन किया जाता है? संशोधन का मतलब करेक्शन। संविधान में करप्शन संशोधन करना हो तो किस में? अनुच्छेद 68। संविधान में संशोधन 68 में, 368। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया किसमें, बताइए। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? डी ऑप्शन। किसका? नहीं, सॉरी, महान्यायवादी का। ए। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए।
आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद्र की। ये हॉकी का जादूगर कहते हैं इसको। मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक ना। रथ किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक है, बी ऑप्शन। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? कहाँ से कहाँ तक होती है बताइए साथियों? ए 20 हर्ट्ज से हो। और ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पौधा घर प्रभाव हरित गृह पर ज़्यादा असर डालता है? कौन सा है बताइए? सी ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा असर डालता है। धूम कुहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है बताइए साथियों? कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, बी सही जवाब। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित बताना है, नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। सही सुमेलित है, ठीक ना। तो बुक्सा बी। सही पूछा है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बताइए ए बी सी डी। कहाँ पे साथियों? चित्रकूट में साथियों। आपके ये पूछा जा सकता है साथियों। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थी है, आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली की विकास किसने किया? बताइए किसके द्वारा किया गया था? ए बी सी डी। इसका विकास, इसका बताइए साथियों। डी ऑप्शन होगा, असित कुमार हलदार। कार्तिक एक लोक नृत्य है। बुंदेल का, अवध का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। साथियों शुरू से और अंत तक चलते जाएंगे तो वर्दी आपके लिए एक सपना पूरा हो जाएगा। साथियों ये डेली होता है और इस पर आप इसको ज्वाइन करिए, और मॉक टेस्ट होता है, ठीक ना। ये जितना टेस्ट करोगे अब समय उतना आपको फ़ायदा होगा। कहाँ का ये लोक नृत्य है बताइए साथियों? बुंदेलखंड का है साथियों। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली है। कौन सी है शैली थी बताइए? मुगल शैली है साथियों। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। थाने का भारत संराधन अधिकारी के अनुसार होता है, बताइए कौन होता है? उप निरीक्षक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1, पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यह है धारा, कौन सा धारा है? 33। पुलिस अधिनियम 2000 इतना एक के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 10 अगस्त 2001 को। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? कर्तव्यों का प्रावधान किस में है? धारा 23 में है साथियों, ध्यान रखिए साथियों। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है, जिसे अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? मेल बॉक्स कहते हैं साथियों। आंसर सी, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। किसने किया था साथियों बताइए? होल्ट ने किया था। ऑप्शन सी। मिस्र की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। मुद्रा बताइए और राजधानी दोनों बताइए। कायरा है, मुद्रा पाउंड है। ए ऑप्शन ए होगा। सॉफ्टवेयर माईरेसी क्या है? पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है साथियों बताइए? ए बी सी डी ऑप्शन। ऑप्शन बी।
आगे साथियों अब हम लोग देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए। निम्न कौन से आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? भवन निर्माण सबसे बड़ा है भवनों में, हाँ भवन बड़ा हो गया। ईंट उसके अंदर आएगी, उसके अंदर सीमेंट आएगा। ऐसी आकृति बताइए कौन सी है? ऑप्शन सी में नज़र आ रही है, तो यही आपका सही होगा। तो ये सी हो गया। बच्चों की एक कतार में सौम्या का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां है। बताइए इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं? बताइए। देखिए साथियों, यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ 27 नंबर हो गया ऊपर से। यहाँ पर 27 नंबर पर कौन है? सौम्य है। सौम्या इसकी रैंक की हो गई है ऊपर से साथियों, ऊपर से नीचे है, ठीक ना। अब नीचे से देखिए, नीचे से सौम्या की रैंक देखिए, यहाँ पे 51 है, नीचे से उसकी 51 है। इस कतार में कितने लड़के हैं? दोनों को जोड़कर घटा दो एक ठो। दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, बस हो जाएगा। क्योंकि सौम्या को 2 बार जोड़ा गया, ठीक ना। क्योंकि एक बार ऊपर से जोड़ा गया और एक बार नीचे से जोड़ा गया साथियों। तो इसका मतलब क्या है? सौम्या को 2 बार जोड़ा गया, तो दोनों को जोड़ के ये घटा दो, उसमें से हो जाएगा। कुल बच्चे कितने हो गए? 77 बच्चे हो गए। ऑप्शन सी। प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा। हाँ देखिए साथियों, बाएं मुड़ा 15, ठीक ना। प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, और वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अंत में दाएं मुड़ चलता है, प्रताप की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है साथियों, इधर जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि ये 30 दिशा में जा रहा है। ये तो पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगले नंबर, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? करने का सही आंसर क्या होगा? चार में इसको बांट दीजिए। यहाँ पर बी हो जाएगा साथियों, देखिए ए बी बी। अंत में देखिए ए है तो ए हो जाएगा, ए बी 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 ए बी 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 ए। यहाँ पे ए बी बी है, ठीक ना। यानी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो देखिए साथियों कौन सा होगा इसमें? यानी डी ऑप्शन साथियों, बी डी सही होगा साथियों। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 39 के बाद नंबर क्या आएगा, ठीक ना। उसके बाद 74 आना चाहिए। देखिए इसमें 5 का अंतर है। देखिए 10 का अंतर है, यहाँ पे 15। देखिए डबल हो रहा है, ठीक ना। 5 बढ़ाया, 5 का डबल हो गया, 10 हो गया, 10 का डबल हो गया। तो
तो ये तो लॉजिक नहीं लगेगी। पंद्रह बढ़ेगा, ठीक। ये 15 का अंतर है इसमें, यहाँ पे 54 आएगा। ये 5 का अंतर है, 5 बढ़ते जा रहा था, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो बिल्कुल 74 आ रहा है इस पे, तो इसका आंसर 54 हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखा जा रहा है AZBY है, CXDW है, EVFU है। तो कौन सा विकल्प आगे आएगा इसमें से? यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ए का जेड लिखा गया, बी का वाई लिखा गया, सी का एक्स लिखा है, डी का डब्ल्यू लिखा गया, ई का भी लिखा गया है, एफ का ये लिखा गया। बी का देख, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डब्ल्यू होता है। देखिए शुरू का अंत, शुरू से अंत का है, दूसरे पर उसका दूसरा नीचे से दूसरा है, तो उसी तरह ये होगा, ठीक ना। दो का अंतर है, ये 2 का अंतर होगा, तो वहाँ पे यहाँ पर भी 2 बढ़ाएंगे। अब जी का अपोजिट का होगा, टी होगा। देखिए 2 बढ़ाने पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ाने पर 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ का 2 बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। हाँ देखिए साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाब सही है। साथियों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। साथियों आगे आज इतना तक ही, धन्यवाद साथियों।